सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोनिक राबता हुआ है। कोरोना वायरस की सूरत हाल और दीगर बाहमी उमूर पर गुफ्तगू की गई है। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के बायस हलाकतों पर अफसोस का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने G20 कर्जा रिलीफ प्रोग्राम में पाकिस्तान को शामिल करने पर कनाडा का शुक्रिया भी अदा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोनिक राबता हुआ है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कोरोना वायरस की सूरत हाल और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई है। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार भी किया है। मुल्क भर में कोरोना के 14,513 एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटों के दौरान 981 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 5,780 और पंजाब में 5,167 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2,138 और बलूचिस्तान में 970 मरीज मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद में 334, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 23 है। मुल्क भर में अब तक 5,114 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 457 हो गई है। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ेशान नकवी ने सेक्टर I-10 को डी सील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ज़ेशान नकवी का कहना है कि वफाकी हुकूमत और इंतज़ामिया ने सेक्टर I-10 को बगैर किसी वजह के डी सील कर दिया है। उनका कहना है कि 36 कोरोना के केसेस आने पर 2 रोज़ कबल सेक्टर को सील किया गया था। सेक्टर I-10 में 9 नए कोरोना केसेस सामने आ गए हैं। 25 केसेस की टेस्ट रिपोर्ट्स आना अभी बाकी हैं। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ने सेक्टर I-10 को फौरी सील करने का मुतालबा भी किया है। वलीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। वलीद, ये क्या मामला है और डी सील करने पर नोटिस लिया गया किसी जानिब से? जी बिल्कुल, देखें, जो इस्लामाबाद का एक बड़ा मसरूफ तरीन और बड़ा पोश इलाका है सेक्टर I-10, जहाँ पे जो सनतें हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो बड़ा एक रिहायशी इलाका है वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में घर मौजूद हैं। चंद रोज पहले जो कोरोना के केसेस हैं वहाँ पर जो है वो पॉजिटिव आए, जिसके बाद जो जिला इंतजामिया है उसने जो सेक्टर है उसको सील कर दिया था। लेकिन आज जबकि जो चंद जो 9 नए केसेस हैं वो सामने आए, तो उसके बाद जो मखसूस जो सिर्फ गलियां हैं उसको जो है वो सील किया गया, बल्कि बाकी जो दीगर इलाका है उसको डी सील किया गया। तो इस पे जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो डिप्टी मेयर है इस्लामाबाद के ज़ेशान नकवी, उन्होंने जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इस हवाले से जो 24 न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की, तो उसमें उनका ये कहना था कि जो हुकूमत है उसको ये चाहिए कि जिस तरह कोरोना की के जो मुतासरीन या जो मरीज हैं उसकी तादाद में बतदरीज जो है वो इजाफा होता जा रहा है, तो इसके लिए जो सेक्टर है उसको दोबारा से जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया जाए, क्योंकि जिस तरह आज जो 9 मजीद केसेज है वो सेक्टर I-10 में जो है वो सामने आए, तो मजीद कुछ लोगों के जो टेस्ट हैं वो करवा दिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल में खुदा न खास्ता अगर मजीद कुछ लोगों के जो टेस्ट हैं अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो गलियों से सील करने से जो है वो उसको रोकने में जो है वो खासी मुश्किलात का सामना जो है वो आ सकता है। तो मुतालबा ये आ रहा है डिप्टी मेयर और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से कि जो इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया जाए, ताकि जो सेक्टर I-10 में जितने भी मुतासरीन हैं जो इस कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं वो उनको उसी इलाके में जो है वो महसूर रखा जाए, और जो दीगर इलाके या जो दीगर शहर के जो हिस्से जो इलाके हैं उसमें कोरोना को फैलने से जो है वो बचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद चौधरी इस बारे में अपडेट करेंगे। दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर अपने मुतालबात के हक़ में सहाफ़ियों का पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने धरना दिया गया। अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने भी इस धरने में शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना था कि ईद से कबल सहाफ़ियों को बेहतरीन खुशखबरी देने की ख्वाहिश है। आलमी यौम सहाफ़त के मौका पर सहाफ़ी बिरादरी का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना। मुल्क भर से सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब्स के अहदेदारान ने आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि मसाइल हल करने के लिए सहाफ़ी बिरादरी एक मुलाकात करे। मसाइल हल ना हुए तो मैं भी धरने का हिस्सा हूँगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अगर मुझे ये एजाज़ बख्शा है तो वो ये सब कुछ पस मंज़र सब कुछ जानते हुए उन्होंने बख्शा है। आपकी जो तंजीमों के जो वो हैं सरबराह हैं
उनसे मेरी मुलाकात होगी परसों, और इंशाअल्लाह ताला नियतें साफ हों, काम अल्लाह ताला करता है। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और दीगर सहाफ़ियों ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो इलेक्शन मंशूर में वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 पॉइंट नीचे आया है और एक साल में इन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी 3 बंदे जो है वो तब्दील कर दिए हैं, तो इनकी मीडिया पॉलिसी में भी 3 पॉइंट कमी आई है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जो है वो 3 पॉइंट नीचे जा रहा है। इसलिए हम जब ये बात कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने इकट्ठे होके हम आज़ादी सहाफत को जो खतरात दरपेश हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कोई सियासत नहीं हो रही है। मुजाहिरे से सेनेटर रहमान मलिक, रहनुमा नून लीग जवेद लतीफ़, इंसानी हकूक़ के रहनुमाओं और सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों ने खिताब करते हुए मुतालबा किया कि दीगर इदारों की तरह सहाफ़ियों के लिए भी खसूसी पैकेज का फौरी ऐलान किया जाए। मिशाल मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान ने अपने मजालिम और कश्मीरियों का कत्लेआम जारी रखा हुआ है। हिंदुस्तान ने हाल ही में न्यू डोमिसाइल जैसा काला कानून पास कराया है। इस काले कानून की सूरत में भारत कश्मीर में अपने हिंदुओं को लाकर सिटीजनशिप देना चाह रहा है। रमज़ान का महीना आ चुका है और पूरी दुनिया इस वक्त जो है एक लॉकडाउन की सूरत हाल में है। कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी के खिलाफ वो ऑपरेशंस कर रहे हैं कॉम्बैट करने के लिए, और उसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए जब ग्लोबल अटेंशन कोरोना की तरफ है, हिंदुस्तान इसमें मसरूफ़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरियों का कत्लेआम करे, उनके खिलाफ काले कवानीन पास करे। अभी ये हाल ही में न्यू डोमिसाइल लॉ पास किया जिसके थ्रू वो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हिंदुओं को सिटीजनशिप देना चाहते हैं कश्मीर की। और उसके अलावा वहाँ पे जो इस वक्त कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीरियों का, सिर्फ अप्रैल का ही महीना आप उठा लें तो 33 शहादतें और 152 से ज़्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और मुल्क भर में नादरा दफातर आज से खुल जाएंगे। नई रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक तस्दीक वाले साइलिन को तरजीह दी जाएगी। नादरा की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि शनाख्ती कार्ड की वसूली के लिए 15 मई के बाद रुजू करें। नादरा दफातर में मास्क लगाना और समाजी फासला बरकरार रखना होगा। दर्जा हरारत चेक करवाना और हाथों पर सैनिटाइजर लगवाना लाजमी होगा। नए कॉप या POC बनाने के लिए नादरा ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है, जबकि नादरा दफातर आने से पहले 7000 पर कॉल ज़रूर करें। यह हिदायत जारी की गई हैं। मुल्क भर में नादरा दफातर आज से खुल जाएंगे। नई रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक तस्दीक वाले साइलिन को तरजीह दी जाएगी। ज़कात फ़ंड से एक हद तक तनख्वाह की अदायगी की जा सकती है। फ़ंड से गैर मुनासिब इंतज़ामी अखराजात नहीं किए जाने चाहिए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी राय सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने कोरोना अस्खुद नोटिस केस में राय तलब की थी। केस की समाअत आज होगी। शरई लिहाज से ज़कात फ़ंड से एक हद तक तनख्वाह की अदायगी की जा सकती है, मगर तनख्वाह की अदायगी से ज़कात की तकसीम का असल मकसद नज़रअंदाज ना हो। ज़कात के फ़ंड से गैर मुनासिब इंतज़ामी अखराजात नहीं करने चाहिए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तनख्वाह और दीगर इंतज़ामात के लिए ज़कात फ़ंड के इस्तेमाल से मुतालिक शरई राय सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सिंध हुकूमत ने भी ज़कात और बैतुल माल से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़कात फ़ंड का 23.71% सिंध को मिलता है। 2019-20 में सिंध को 2041.1 मिलियन रुपए ज़कात फ़ंड इकट्ठा हुआ। रवा बरस 1200 मिलियन गुजारा अलाउंस के लिए मुख्तस किए गए हैं। दीनी मदारिस, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर और गरीब बच्चियों की शादियों के लिए 203 मिलियन मुख्तस हैं, जबकि ज़कात फ़ंड से ज़कात अमले के 817 अफराद की तनख्वाहों पर 185.9 मिलियन रुपए खर्च होते हैं। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट में मजीद कहा है कि सिंध में रोजाना 4170 कोरोना वायरस टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है। कोरोना वायरस के बायस कराची की 11 यूनियन काउंसिल को सील किया गया था। लॉकडाउन ना किया जाता तो मजीद केसेस बढ़ने का खदशा था। खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत पंजाब ने भी कोरोना इंतजाम से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। अमानत किशोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ को आज फिर नैब लाहौर में तलब किया गया है। आमदन से ज़्यादा सासों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पूछगछ की जाएगी। शहबाज शरीफ को दोपहर 12 बजे मतलूबा दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत की गई है। एक बार फिर से शहबाज शरीफ को नैब लाहौर में तलब किया गया है। आमदन से ज़्यादा सासों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में उनसे पूछगछ की जाएगी। शहबाज शरीफ को दोपहर 12 बजे मतलूबा दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत की गई है और आमदन से ज़्यादा सासों और दीगर रेफरेंसेज में उनसे पूछगछ की जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बजट तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी हैं, जिसमें 2 साल के लिए कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। बजट तजावीज़ में कहा गया है कि 6 माह से ज़ायद शेयर्स रखने पर कैपिटल गेन टैक्स को ख़त्म किया जाए। कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म होने से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बजट तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी हैं, जिसमें 2 साल के लिए कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। इन तजावीज़ में कहा गया है कि 6 माह से ज़ायद शेयर्स रखने पर कैपिटल गेन टैक्स को ख़त्म किया जाए। कोरोना से लड़ते लड़ते कराची में एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गए। डॉक्टर फुरकानुल हक गुज़िश्ता 8 रोज़ से कोरोना के बायस अपने घर पर आइसोलेट थे। इतवार की सुबह तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर अस्पताल गए, मगर अस्पताल इंतज़ामिया ने लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फुरकानुल हक कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से बतौर CMO रिटायर हुए। इसी मामले पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या मामला है? डॉक्टर फुरकान अस्पताल गए लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया ने लेने से इनकार कर दिया। कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस पर? बिल्कुल जी, हमारी उनकी जो अहलिया थी उनसे भी बात हुई थी और उनकी अहलिया का भी यही कहना था कि 3 मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ये पहुंचे थे डॉक्टर फुरकान, जो उनको तीनों अस्पतालों के अंदर नहीं लिया गया था और वजह यही बताई गई थी कि तीनों अस्पतालों के जो वार्ड हैं वो कोरोना वायरस के मरीजों से भरे हुए, इसलिए उनको नहीं लिया जाएगा। ताहम सूरत हाल की तस्दीक की गई थी इंतजामिया जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से, जहाँ तकरीबन 28 साल जो है वो खिदमत अंजाम दी थी डॉक्टर फुरकानुल हक ने। यहाँ की इंतजामिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि इनका इंतकाल कोरोना वायरस से हुआ है। ताहम अफसोसनाक पहलू यही सामने आया है कि जो डॉक्टर फुरकान थे या कराची शहर के अंदर मुतादिद ऐसे मरीज ऐसे कि जो अपने घरों के अंदर आइसोलेशन के तौर पर अपने वक्त गुजार रहे हैं, उनको मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर नहीं लिया जा रहा। और साथ ही जो मुख्तलिफ वीडियोज आ रही हैं मुख्तलिफ अस्पतालों से, यहाँ तक लियारी जनरल हॉस्पिटल हो, सिविल अस्पताल कराची हो या फिर इसी तरीके से जिना अस्पताल कराची हो, वहाँ की जो वीडियोज लीक हुई थी उनसे भी अंदाजा होता है कि कितनी परेशानी के अंदर जो मरीज हैं किस परेशानी के अंदर वक्त गुजार रहे हो। और मुतादिद अस्पतालों के अंदर इस तरीके के वार्डे के जहाँ फूल हो चुके हैं और वहाँ पर मरीजों को नहीं लिया जा रहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि हुकूमत सिंध की जानिब से बारहा जो कराची के शहरी हैं उनको मशवरा भी दिया गया कि खुदारा एहतियात से काम लें, अपने घरों से गैर जरूरी तौर पर ना निकलें। इसके बावजूद जो लोग हैं वो इसको किसी भी तौर पर संजीदा नहीं ले रहे, जिसके बाइस जो अस्पताल है, चाहे इंडस हॉस्पिटल हो कराची का, सिविल अस्पताल हो कराची का, ये इसी तरीके से ओजा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर सूरत हाल इसी तरह की है कि वहाँ पर जो वार्ड हैं उनके अंदर जगह नहीं है, वो मरीजों से भर चुके हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो भी मुताबिक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। मुख्तलिफ जो एसोसिएशन थी डॉक्टर्स की, उनकी जानिब से भी मुताबिक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और इस बात को अभी तक कराची के जो शहरी कुछ इलाकों के वो इस बात को संजीदा लेने को तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है और किस तरीके से लोगों को अपना निशाना बना रहा है और इससे लोगों का इंतकाल हो रहा है। ठीक है इरफान अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह करें। डॉक्टर फुरकानुल हक कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से बतौर CMO रिटायर हुए थे और कोरोना के बाद गुज़िश्ता 8 रोज़ से वो अपने घर पे ही आइसोलेट थे। ताहम इतवार की सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, वो अस्पताल गए और अस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और वो जांबर ना हो सके। आप सोचो यार, कोई खीर पकाओ, वो जो पुराना लिंक है इंडस का आप दिखा लो यार। इंडस में है भी तो कोई नहीं ना, मसला ये हमारा कि दूर है, खाना कोई कमी। अच्छा, उसको कहा एम्बुलेंस वाले को उसने कहा पहले आप इंडस में कंफर्म करें तो जगह है, वरना हम नहीं ले जाएंगे आपको। तो उससे पूछते भाई और कहाँ लेके जा रहे हो? जगहें तो बनाई है ना इन्होंने। पता नहीं यार, जहाँ भी हैं सब भरी हुई हैं। अच्छा ठहरे, मैं तो ट्राई करता हूँ। जी ट्राई करें, 2 लेट ली दो। मैं काम ना हूँ घर पे। पूछे कि आगा खान ने अगर हो तो कर ले। ठीक है, ठीक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोरोना से बढ़ती हुई हलाकतों पर तशवीश का इजहार कर दिया है। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में कहा कि सिंध हुकूमत फौरी इक़दामात न उठाती तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती थी।
बिलावल भुट्टो का कहना था कि दुनिया जिंदगियां महफूज बनाने के सिंध हुकूमत के इकदामात की तारीफ कर रही है, लेकिन विफाकी हुकूमत कोरोना की बजाय सिंध हुकूमत से लड़ने में मसरूफ है। बिलावल भुट्टो ने कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़े तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे हकीकी हीरोज हैं। कोरोना वायरस से जिंदगियां बचाने वाले तिब्बी अमले के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना से बढ़ती हुई हलाकतों पर तशवीश का इज़हार किया है। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत फौरी इक़दाम न उठाती तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती थी। उनका कहना था कि दुनिया जिंदगियां महफूज बनाने के सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ कर रही है, लेकिन विफाकी हुकूमत कोरोना की बजाय सिंध हुकूमत से लड़ने में मसरूफ है। कराची में शहरियों ने कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन के सिपाहियों, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ से इज़हार एकजहती का अनोखा इजहार किया है। इसी बारे में कराची से मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। कि मसीहा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को कौम का सलाम। डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से इजहार यकजहती के लिए कराची हिल पार्क पर बुलंद मुकाम पर बल्दिया उज़्मा VIP फ्लैग नामी कंपनी की जानिब से सफेद परचम लहराया गया। मेडिकल का स्टाफ है, पैरामेडिक्स हैं, OT टेक्नीशियंस हैं, वो तमाम अमला जो तिब के शोबे से वाबस्ता है, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी सॉलिडारिटी के लिए हमने ये सफ़ेद झंडा लहराया है किडनी हिल के ऊपर। तो ये बल्दिया उज़्मा कराची और कराची के शहरियों की तरफ से उन तमाम लोगों का जो कि तिब के शोबे से में काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट का एक इजहार है, मोहब्बत का इजहार है। VIP फ्लैग कंपनी के मालिक शेख निसार का कहना था कि सफेद परचम से डॉक्टर तिब्बी अमले की हौसला अफजाई और इस जंग में शहीद डॉक्टर्स को खराज अकीदत पेश करने के लिए लहराया जा रहा है। ये इस वक्त जो एक आइडिया आया है कि जो हमारे यहाँ इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है, उसके फ्रंट लाइन के ऊपर जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको फ्रंट लाइन के ऊपर खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने ये सफ़ेद झंडा बनाया है यहाँ पर। इस परचम को लॉकडाउन के सबब बिना किसी तकरीब के सादगी से हिल पार्क पर लहराकर कौम के हीरोज को सलाम और खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद रोज़ में हलाकतों में इजाफा हुआ है, मगर सूरत हाल तशवीशनाक नहीं है। FBR के महासिल में 119 अरब रुपए की कमी हुई। लॉकडाउन के बायस मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत में मज़ीद इजाफे का खदशा है। असद उमर कहते हैं कि कोरोना से हलाकतें बढ़ गईं, मगर हालात तशवीशनाक नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ 6 दिनों में रोज़ाना औसतन 24 संबात रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में कोरोना इतना खतरनाक नहीं जितना दुनिया में है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में 18 मार्च को 2 हलाकतें हुई, 29 मार्च को 7 और 11 अप्रैल को 16 हलाकतें हुई। ये है वो चार्ट जो हमें ये दिखाता है कि मुल्क के अंदर कोविड, ये कोरोना की वजह से अमवात कितनी हो रही हैं, और पिछले 6 दिन की औसत जो है वो 24 अमवात रोज़ाना की है। 11 से 27 अप्रैल तक रोज़ाना 20 से 16 हलाकतें रिकॉर्ड हुई, मगर 28 अप्रैल को 26 और 1 मई को रिकॉर्ड 32 हलाकतें हुई। दस्तावेज में बताया गया है कि आबादी के लिहाज से स्पेन, इटली, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के मुकाबले में सिर्फ 2% हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान में अगर 30 दिनों में हलाकतों का मुवाजना ट्रैफिक हादसे से किया जाए तो मुल्क में एक महीने में 4838 अफराद जाँ बहक होते। कोरोना से लड़ते लड़ते कराची में एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गए। डॉक्टर फुरकानुल हक गुज़िश्ता 8 रोज़ से कोरोना के बायस अपने घर पर आइसोलेट थे। इतवार की सुबह तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर अस्पताल गए, मगर अस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फरमाइएगा, डॉक्टर फुरकानुल हक यकीनन जो है वो एक नुकसान है, असासा थे, वो रिटायर थे इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। सर, क्या कहेंगे इस मामले पर? जी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसके लिए इंक्वायरी के लिए भी कह दिया गया है, क्योंकि जो इतला ये थी कि वहाँ पे वेंटिलेटर्स पे लोग दीगर लोग थे और वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी कि इनको लिया जाता, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी कराएंगे कि क्यों इनको वहाँ पे एकोमोडेट नहीं किया गया। और ये हमारे शहीद हैं डॉक्टर, और इन्होंने ज़ाहिर इलाज किया होगा। ये वही फोर्स है जिसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध भी कह रहे हैं, हमारी डॉक्टर अजरा पेशू साहिबा भी कह रही हैं कि हमें एहतियात करना है। और जो डॉक्टर हैं, माहिरीन हैं सिंध के, पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के कह रहे हैं
और जब हम उसकी वजह से कोई बात करते हैं तो आप सबके इल्म में है कि हम पर तनकीद की जाती है। तो यही वो इश्यूज हैं कि वेंटिलेटर्स की कमी पूरे पाकिस्तान में है और इसी वजह से हम कहते हैं कि एहतियात की जाए, मोहतात रहा जाए इस वायरस से बचने के लिए, क्योंकि जब ये फैलेगा और इससे बीमारी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा इससे मुतासर होंगे, अफेक्ट होंगे, तो वो फैसिलिटीज़ हमारे मुल्क में नहीं है। आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हाल है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम तो तरक्की पजीर मुल्क है हमारा और इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी वजह से हम ये जो लॉकडाउन, आज लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन तनकीद सिर्फ सिंध पर की जाती है क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और हमें अजीब व गरीब तरीके से पेश किया जाता है। और हालांकि पूरे मुल्क में यही इस वक्त इसी तरह का लॉकडाउन मौजूद है जो यहाँ पे है। हम ये ज़रूर है कि हमारी SOPs बनी हुई हैं, हम उस पर मुकम्मल अमल करवा रहे हैं। मे भी दीगर जगहों पे ना हो रहा हो, लेकिन इसी तरह के हालात हैं। लेकिन ये जो आज अभी आप पूछ रहे हैं, इसका इंतहाई अफसोस है, दुख है। उनकी फैमिली, उनके लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक है और इंतहाई अफसोस की बात है कि डॉक्टर साहिबा की अहलिया भी पॉजिटिव है और लेकिन उनकी 4 बच्चियां हैं। अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या करना है। एक तो उनका दुख है और फिर उनको ज़्यादा क्योर करना पड़ेगा और फिर बच्चियों का भी ख्याल रखना है। तो ये वो हकीकतें हैं जो हमें दरपेश हैं, जिसकी वजह से ही हम लोग कह रहे हैं कि एहतियात की जाए। जब हम ये बात कहते हैं तो हमें वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि ये लोगों को डरा रहे हैं और ये मतलब अफसोस होता है। आज इस डॉक्टर साहब की बिछड़ने पर इनको शहीद कह लें, इनकी वफात कह लें, इनको फौत होना कह लें, लेकिन ये मतलब बड़ा अफसोस की बात है। और इसी तरह के बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही और ये सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाया नहीं जा रहा और फिर उसको मईशत के साथ मिलाया जाता है, उसको दीगर चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। सब चीज़ हो जाएगी, मईशत भी बेहतर हो जाएगी, हर चीज़ सही हो जाएगी, लेकिन जिंदगियां वापस नहीं आती। और जिस घर से कोई जाता है तो फिर उस घर वालों से पूछे कि उनका हालात क्या है। तो ये बड़ी सीरियस इशू है जिस पर हम सबको मिलकर काम करना है और इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। और आज की इन डॉक्टर साहब की जो बिछड़ना है ये बड़ा अलार्मिंग है, इस पर कम से कम आंखें खुलनी चाहिए सबकी। नासिर शाह साहब, ये फरमाएगा वेंटिलेटर्स की आपने बात की है, यकीनन कमी है वेंटिलेटर्स की, लेकिन दीगर ममालिक से इमदाद जो आ रही है तिब्बी सामान की सूरत में, उनमें वेंटिलेटर्स भी यकीनन शामिल हैं। तो कोई बात वफाकी गवर्नमेंट से, फेडरल से इस सिलसिले में हुई है सिंध हुकूमत की? जी, हम बिल्कुल बात हुई है। हम जब बात करते हैं तो जो वहाँ से जवाब आता है वो भी आपके सामने है। कल हमने एक डिटेल पेश की थी कि इस वक्त क्या हमें मिला है। कल ही प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें मैंने बताया था कि एक भी वेंटिलेटर हमें नहीं मिला NDMA की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या बाहर से जो उनको इमदाद मिली है। बाकी चीज़ें ज़रूर हमें मिली हैं जो उन्होंने बताई थी। हमने भी कहा था कल के मास्क N95 मिले हैं, PP किट्स मिली हैं, दीगर चीज़ें हैं जिसमें ग्लव्स और दीगर बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वेंटिलेटर नहीं दिए। तो वो तो हकीकत है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनके जो तर्जुमान आ जाते हैं, वफाकी वज़रा आ जाते हैं और फिर वो किस किस्म की आके बातें करते हैं। हम तो अब उनका जवाब भी देना नहीं चाहते, लेकिन ये वो हकीकतें हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। और ये जब कुछ कर नहीं सक रहे फेडरल गवर्नमेंट और दीगर ये सारे लोग, तो फिर ये सिर्फ इल्ज़ाम बाजी करते हैं और बातों को घुमाते फिराते हैं। इस वक्त काम सबका यही है कि कोरोना से कैसे बचाना है अपने लोगों को, इस पर काम करना चाहिए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वेरी फर्स्ट डे कहा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप आए, आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं इस मुश्किल वक्त में। उसके बाद जो रवैया उनकी तरफ से आया वो भी सबके इल्म में है। तो अभी तो सीरियस होना चाहिए उन्हें। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फुरकान की ये जो शहादत है ये इन सब की आंखें खोलनी चाहिए इस बात को।
नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर फुरकान जिनकी कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ, उनकी आखिरी ऑडियो गुफ्तगू 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अपनी इस गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। तब आप सोचो यार, कोई खीर पकाओ, वो जो पुराना लिंक है इंडस का आप निकालो। यार इंडस में है भी तो कोई नहीं ना, मसला ये है हमारा कि दूर है, खाना कोई अच्छा, उसको कहा एम्बुलेंस वाले को उससे कहा पहले आप इंडस में कंफर्म करें कि जगह है, वरना हम ही ले जाएंगे आपको। तो उससे पूछते भाई और कहाँ लेके जा रहे हो? जगहें तो बनाई है ना इन्होंने। हाँ, पता नहीं यार, जहाँ भी है सब भरी हुई है। अच्छा कह रहे, मैं तो ट्राई करता हूँ। जी ट्राई करें, तो लेट मी नो। मैं काम डाउन हूँ, घर पे हूँ। सोचे कि आगा खान ने अगर हो तो कर ले। ठीक है, ठीक। इस्तेमालशुदा मास्क और दस्तानों से भी जरासीम फैल सकते हैं, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर साकिब अंसारी कहते हैं कि इस्तेमालशुदा मास्क को कचरे में फेंकने से इंसानी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इन्हें प्लास्टिक की थैली में डाला जाए। मास्क का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, और ये ख़तरनाक हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए कंटामिनेशन और इसमें जो भी जिसको आप कहेंगे थूक और जो सांस से आने वाली कचरे में और आम आबो हवा में उसको डाल देते हैं। तो एक तो वो बच्चे जो कचरे से, वो अफराद जो कचरा जमा कर रहे होते हैं और कचरे से चीज़ें जमा कर रहे होते हैं, वो लोग जो कचरा फेंक रहे होते हैं, उनको इन्फेक्शन लगने का ख़तरा है, जो हमारे लिए बहुत ही कीमती लोग हैं। और फिर आगे जाके बहुत से लोग इनको समंदरों में और दूसरी जगहों पे डंप करते हैं, वो भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आबी हयात के लिए और फिर उसके साथ जो ह्यूमन साइकिल बनता है कि आबी हयात से फिर ह्यूमन बीइंग में दोबारा रिसाइकलिंग, ये हर तरह से ख़तरनाक है। तो कोई भी आम सी थैली लेके उसको ऊपर से अच्छी सी गिट्ठा बांध दें और तमाम घर के ग्लव्स और तमाम जो मास्क और इस तरह की चीज़ें हैं उसमें डालें, और फिर उसको कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी के हवाले करने का बंदोबस्त करिए, क्योंकि KMC की गाड़ियाँ प्रॉपर इंसुलेशन में जाके इनको बर्न आउट करती हैं, ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पे हल हो जाए। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ बरतानिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कोरोना वायरस ने दुनिया के हर मुल्क को मुतासर किया है। मुश्किल औकात में दोस्तों को एक साथ खड़े होना चाहिए। बरतानिया और पाकिस्तान के माबैन गहरे ताल्लुकात से बेहतर बैनुल-अक़वामी दोस्ती की कोई और मिसाल नहीं है। बरतानिया इस मर्ज को रोकने और इसके असरात को कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर काम कर रहा है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ बरतानिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वफाकी हुकूमत के कराची से किए गए कई वादे वफा न हो सके। शहर कायद की मुतादिद वफाकी तरक्याती स्कीमों के लिए 10 माह बाद भी एक पाई जारी न हो सकी। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। रवां माली साल के पहले 10 माह के दौरान कराची के कई वफाकी तरक्याती स्कीमों के लिए एक पाई भी जारी न हो सकी। वजारत मनसूबाबंदी की दस्तावेज के मुताबिक रवां माली साल के पहले 10 माह जुलाई ता अप्रैल के दौरान वजीर आजम सिंध प्रोग्राम के लिए कोई फंड जारी नहीं किए गए। इस मंसूबे के लिए रवां माली साल 4 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी साल जुलाई ता अप्रैल के दौरान ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए कोई फंड जारी नहीं हुए, जबकि रवां माली साल ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 10 माह में कराची ग्रीन लाइन बस ऑपरेशन मंसूबे के लिए भी एक पाई जारी नहीं की गई। इस मंसूबे के लिए रवां माली साल 4 अरब 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि जीना एवेन्यू M9 फ्लाईओवर के तामीर का मंसूबा भी ताहाल फंड से महरूम है। ताहम कराची के सखी हसन फ्लाईओवर, मंगूपीर रोड और निश्तर रोड के तामीर नो के मंसूबों के लिए फंड जारी किए गए हैं। वकास अजीम 24 न्यूज इस्लामाबाद। पुलिस का रिवायती अंदाज न बदला। हाफिजाबाद में मेहनत कश को भैंस चोरी के शुबे में पकड़ लिया गया। भैंस तो बरामद न हुई, आशिक अली को 14 रोज तक टॉर्चर सेल में रखकर तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। हाई कोर्ट के बैलिफ ने रिहाई दिलाई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। मियां मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मियां मजहर, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, अदवार बदले इक़्तिदार बदले, ना बदली तो पंजाब पुलिस ना बदल सकी। ये हाफिजाबाद के नवाई गाँव असदुल्लापुर के रहती आशिक हुसैन है, जिनको CI हाफिजाबाद के एहलकारों लियाकत वगैरह ने भैंस चोरी के शुबे में पकड़ लिया। भैंस तो बरामद ना हुई,
अलबत्ता मजदूर को 14 दिन तक टार्चर में रखकर तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। हाईकोर्ट के बैलेंस ने रिहाई दिलाई, तशद्दुद से मेहनत की हालत गैर हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में भी मेहनत कश पर तशद्दुद साबित हो गया है। मुतासरा शख्स का कहना है कि सीआईए पुलिस ने जवान बेटियों के सामने बरना करके तशद्दुद का निशाना बनाया है। तशद्दुद के दौरान पुलिस एहलकारों ने कहा कि घर वालों से 5 लाख रुपए मंगवाओ वरना दिन रात तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां मजहर, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फिक्सिंग स्कैंडल के मामले पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज मैदान में आ गए। उनका कहना है कि 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फिक्स था। वसीम अकरम पर पाबंदी लगा दी जाती तो आज ये हालात ना होते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच 99 वर्ल्ड कप में हुआ है, उसमें ये सारा फिक्सिंग वसीम अकरम कैप्टन था और मुझे खबर मिली कि ये मैच फिक्स हो गया है तो मैं नॉर्थहैम्पटन ग्राउंड गया। मोहित शाह मेरे साथ था और वहाँ पे मैंने जाके वसीम अकरम को ग्राउंड में जो प्रैक्टिस कर रहे थे मैच से पहले, तो मैंने उसको बताया कि ये मैच आज सूरज जीतना है और ख़बरें निकली हुई हैं कि डाउटफुल है और पूरी ग्राउंड में मशहूर हो चुका है कि मैच फिक्स है। तो उसने कहा नहीं कप्तान जी हम मैच जीतेंगे। और शुएब अख्तर भी वहाँ फिर आया और शुएब अख्तर को मैंने कहा कि 5-6 विकेट जरूर लेना इस मैच में, गोल्डन चांस है, तुम्हारा कमज़ोर टीम है बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर ये मामला चला और जैसे क्यूम साहब के सामने मैंने पेश किया और उसके बाद फिर अली बाकस जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे साउथ अफ्रीकन, उसने भी बयान दिए कि 2 मैच फिक्स हैं, एक पाकिस्तान इंडिया और उससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि उसके बाद एक तीसरा मैच जो फाइनल था पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी फिक्स था।